दोस्तों, अगर आप भी एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी रेमेडी की तलाश में हैं तो देखते रहिए आज का वीडियो। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज एक क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, ये डिस्कशन, क्योंकि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज दुनिया की सबसे पावरफुल कह लें एक हर्बल रेमेडी, एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी रेमेडी, एक दिव्य औषधि जिसका नाम है बॉसवेलिया सेराटा। और बॉसवेलिया का डिस्कशन का आज का श्रेय जाता है टोटली टू डॉक्टर जगदीश जी। डॉक्टर जगदीश हमारे एक सीनियर फिजिशियन है, जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ। लॉट ऑफ थैंक्स डॉक्टर साहब फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आवर फैमिली गुरु नानक केयर्स। आइए बात करते हैं बॉसवेलिया सेराटा की। ये इसका बोटैनिकल नेम रहता है, इट्स अ लैटिन नेम। शायद बॉसवेलिया सेराटा से आपको कुछ आइडिया नहीं हुआ होगा, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है ना, बॉसवेलिया बोला जाता है। इसको संस्कृत में सलाकी बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा। हिंदी में लोबान बोलते हैं, और सलई गुगल हिंदी में कहा जाता है। इसको ना इंडियन फ्रैंकिनसेंस के नाम से भी जाना जाता है। खैर, बॉसवेलिया सेराटा गुणों से भरपूर। आइए विस्तार से बात करते हैं। इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? इसका रेजिन यूज किया जाता है। जो इसका बाक है ना, इसकी ये एक औषधि है, ये एक ट्री है। इट इज अ श्रब, ग्रोज इनटू अ ट्री, पेड़ के आकार में आता है, पाया जाता है। और उसका जो छाल है ना, उसके अंदर से एक गमी सब्सटेंस निकलता है, इसको ओलियो गम बोलते हैं। उसके अंदर इसके सारे राज छुपे हैं, सारे गुण छुपे हुए हैं। ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, ये ना हमारे इंडिया की देन है। आई फील वेरी प्राउड आपके सामने बॉसवेलिया की बात करते हैं, क्योंकि ये एक हमारे इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की देन है दुनिया को। ये अफ्रीका में भी पाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती ये है कि इसका ना मिस यूज बहुत हो रहा है, इसका ओवर यूज बहुत हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, जिस वजह से ये जो अरावली में पाया जाता है पेड़ ना, वहां इसका ना बहुत कम ग्रोथ रह गई है आजकल। सो इट्स एक्सपोर्ट्स हैव बीन बैंड नाउ, और हमें ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बाहर से देशों से मंगवाना पड़ रहा है। खैर, अब हम जान गए हैं इसका जो गम है, जिसका रेजिन है, वो काम में आता है, उससे इसका रेमेडी तैयार की जाती है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, आखिर क्या है इसके अंदर खास? इसके अंदर ना बॉसवेलिक एसिड है, मेन ये है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका कंपोनेंट। उसमें भी बीटा बॉसवेलिक एसिड एंड एसिटाइल बॉसवेलिक एसिड, ये आपकी जानकारी के लिए। इसके अलावा इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, टर्पेंटीन्स हैं, इसके अंदर रोल्स हैं, इसके अंदर मोनोसैकेराइड्स हैं और कुछ ऐसे पदार्थ हैं, लेकिन कुल मिला के जो मेन रोल अदा करता है दैट इज बॉसवेलिक एसिड। और ये आज की बात नहीं है, सदियों से इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो छाल है ना, द बाक ऑफ द ट्री, उसमें से इसका रेजिन या गम निकाला जाता था पहले भी और आज के डेट में भी। और उसको जलाया जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल सैनिटाइजर का काम करता है। ये जो हमारी हवा है ना, उसको प्यूरिफाई करने में सक्षम है। ये जो हवा के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं ना, गैसियस पॉइजन्स हैं, ये पॉइजन्स को खत्म करता है, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हवा को प्यूरिफाई करता है। आइए इसके ना मेन जो गुण हैं वो क्या हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जान लें। बॉसवेलिया के ऊपर ना बहुत अत्यंत गंभीर तरह से कह ले अध्ययन हुआ है, इसका रिसर्च हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट या नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की तरफ से बहुत गहराई में इसकी रिसर्च हुई है, और इसकी वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल है। और इनकी रिसर्च के आधार पे इसको माना गया, इट इज एन एक्सीलेंटली इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इट हैज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। कितने गुण छिपे हैं, और ये सब कुदरती है। और इसके यूजेस को ना मैंने 4-5 पॉइंट्स में डिवाइड किया, इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। एंटी इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं होगी, इन्फ्लेमेशन शब्द से हम भली भांति वाकिफ हैं, तकरीबन हर वीडियो में इसका जिक्र किया जाता है। जहां कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी रिगार्डिंग एनी ऑफ आवर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, हमारे किसी ऑर्गन में, तो ये हेल्प करेगा। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज कह लें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां हमारे मांसपेशियों और हड्डियां जुड़ती हैं या उनको लेके कोई समस्या किसी प्रकार की, वो कौन सी है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं। उसके अंदर आ जाता है मेन प्रमुख, दैट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से जितने भी लोग ग्रसित है ना, इसमें मैं आपको बताऊं स्पेशली रूमाटॉइड आर्थराइटिस, गाउट की दिक्कत है, गठिए की समस्या है किसी को,
इवन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस का रोल देखा गया, यानी कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं हो रही है, हमारे बोन्स में हो रही है आर्थराइटिस के कंडीशन में, है ना। तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस RA, जहां गठिए की दिक्कत है और डीफॉर्म होने शुरू हो गई हैं हमारे जॉइंट्स, कार्टिलेजेस जो है ना जॉइंट्स की जो वीक हो गई हैं, स्पेशली जो हमारे नी जॉइंट है ना, वहां जाके अगर हम देखें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड को लेकर दिक्कत है। साइनोवाइटिस एक कंडीशन रहती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो जॉइंट्स में, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड की कमी होनी शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट बताऊं, साइनोवियल फ्लूइड इज रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेशन। हम सब जानते हैं जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, सो दैट वो कुशन का काम करता है, जॉइंट की मूवमेंट आसानी से हो जाती है। अगर साइनोवियल फ्लूइड में कमी आनी शुरू हो जाए तो वो जॉइंट के जो है ना बोन्स आपस में टकराएंगी, बहुत भयंकर दर्द करेंगी। ऐसे में क्या करें, बॉसवेलिया एकमात्र ऐसी दवा है जो कि नंबर 1 पे, अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं रहेगा, ये साइनोवियल फ्लूइड को रिस्टोर करने में हमारी मदद करती है। और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्योंकि ये इनहिबिट करती है, रोकती है प्रो इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स को। बॉसवेलिया सक्षम है रोकने में प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को। ये ना इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, उनको इनहिबिट करती है, उसको रोकती है, इसलिए इन्फ्लामेशन नहीं होने देती। अगर होगी उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, फर्दर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, राइट। एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके बाद आ जाती है GI इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन, यानी कि मैंने बताया इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी हो सकती है, राइट। जो हमारा GI ट्रैक्ट है ना, स्पेशली इंटेस्टाइन्स, आंतों में इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इसके साथ जुड़ते कई समस्याएं हैं जो कि बॉसवेलिया सक्षम है उसको कंट्रोल करने में, उसको क्योर करने में, उसको मैनेज करने में। एक कंडीशन रहती है IBD की, एक डिफिकल्ट कंडीशन रहती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अच्छा, इसमें भी ना 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं। फर्स्ट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेकंड इज क्रॉन्स डिजीज। बहुत ही मतलब अजीब सी बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली नहीं माना जाता कि है। वी नीड टू मैनेज दिस कंडीशंस, और बॉसवेलिया कामयाब होती है यहाँ इनको मैनेज करने में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है आंतों में, स्पेशली द कॉलन एरिया, तो ये वहाँ बहुत स्पेसिफिकली एक्ट करती हैं। अगला यूज इसका देखा है रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन में। रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन, जो हमारे रेस्पिरेटरी एपरेटस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्पेशली द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल एज्मा समझते हैं, वी नो इट, वी हैव डिस्कस्ड इट। दमे की शिकायत है, एज्मा, एज्मेटिक कंडीशंस अगर है ना, सांस लेने में दिक्कत रहती है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया की कंडीशन है, ऑल बिकॉज ऑफ जो हमारी श्वास नाली है उसके अंदर सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, वापस नहीं हो रहा इजीली। बॉसवेलिया विल हेल्प। एंड फाइनली एक और फील्ड है जहां बॉसवेलिया टच करती है, हेल्प करती है, दैट इज डर्मल स्किन इन्फ्लेमेशन। हमारे त्वचा को लेके, हमारे स्किन को लेके, जो हमारे स्किन के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रहती हैं, चाहे वो सिंपल रैशेज ही क्यों ना हो, इट कैन वेरी टू सो डिफिकल्ट कंडीशंस ऑल्सो, जहां इन्फ्लेमेशन रहेगी हमारी त्वचा में, स्किन को, चमड़े के रोग में, तो वहां बॉसवेलिया ऐड की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने भी अध्ययन किया, अच्छा खासा इसमें रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि बॉसवेलिया सक्षम है, एंड क्योंकि बिकॉज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, तो जहां कहीं कैंसर के कंडीशंस हैं, ये सिंपल ट्यूमर के केसेस हैं, स्पेशली महिलाओं में स्तनों के अंदर ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर है या इंटेस्टाइनल ट्यूमर है, तो ये ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने में सक्षम रहता है बॉसवेलिया। और एक इंपॉर्टेंट रिसर्च, जिसके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, पार्किंसंस में भी इसका रोल देखा गया, जहां मोटर फंक्शंस हैम्पर्ड होती हैं, जो हमारी शारीरिक अंगों की मूवमेंट है ना, उसके मैसेजेस या उसको सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचते नहीं है, उसमें बाधा पड़ती है। बॉसवेलिया यहां भी हेल्प करती है, और समय के साथ जैसे न्यूरॉन्स डीजेनरेट होते जाते हैं ना, उनको रोकती है। इट प्रिवेंट्स द डीजेनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, उनमें वापस ताकत डालती है, न्यूरॉन्स की एक शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रोकती है, हमारे कॉलन की इन्फ्लेमेशन को भी रोकती है, सिंपल डायरिया केसेस में भी बॉसवेलिया दी जा सकती है। ठीक है, आइए जान लेते हैं बॉसवेलिया सेराटा को किस फॉर्म में लिया जाना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, और किस प्रकार से लेना चाहिए, इसको किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए। आइडियली मदर टिंचर फॉर्म बॉसवेलिया सेराटा क्यूब फॉर्म में इजीली अवेलेबल रहता है, वी नीड टू टेक दिस, इसको लेना। इनिशियल कंडीशंस में ना 5 से 7 बूंदे अप टू 10 ड्रॉप्स, आधे से आधा कप गुनगुना पानी दिन में 2 से 3 बार लें। अच्छा, इसका लेने का तरीका भी समझें, इसको ना एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, इसको अवॉइड कीजिएगा खाली पेट लेने में, वो नहीं करना। इसको ना आइडियल टेक विद सम फैटी सब्सटेंस, क्योंकि ना या इसको नट्स के साथ लें, एवोकाडो के साथ लें, सो दैट इसका ना इसकी एसिमिलेशन अच्छी रहती है, और तुरंत रिजल्ट्स ना एक्सपेक्ट करें। इट टेक्स अराउंड 30 आवर्स
कम से कम 30 घंटे इसको लगते हैं आपकी बॉडी को इसको एक्सेप्ट करने में, उसमें रिजल्ट आने में। लेकिन इसका जो रिपीट डोज है ना, वो विद इन 6 आवर्स हम इसको रिपीट कर सकते हैं। फिर मैं कहूं आइडियली टॉक टू योर फिजिशियन, अपनी डॉक्टर की सलाह लेके तब भी इसको प्रयोग में लाएं तो बहुत बेहतर होगा। यूजुअली नॉर्मली इट इज वेल टॉलरेटेड, बॉसविलस सेराटा को लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर बाई चांस या गलती से इसका हाई डोज लिया गया, ज्यादा मात्रा में दिया गया, हाइपोटेंसिव में लिया गया ना, तो इसको हार्मफुल इफेक्ट्स देखने में आते हैं। या एब्डोमिनल पेन होगा, पेट दर्द शुरू हो जाएगा, डायरिया भी हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं। सो आइडियली अपनी फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिए बिफोर टेकिंग बॉसविलिया सेराटा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस दिव्य औषधि की प्रेजेंटेशन, इसकी डिस्कशन आप तक इसके फायदे जरूर पहुंचे होंगे, जरूर पहुंचने चाहिए। डू शेयर दिस वीडियो, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई रिक्वेस्ट है फॉर पर्टिकुलर वीडियो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanakcares@gmail.com। बी ए पार्ट ऑफ गुरु नानक केयर्स फैमिली। सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकॉन, शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।